स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। वैशाख मास की एकादशी यानी वरुथिनी एकादशी, जब भक्तों को भगवान विष्णु की पूजा से मिलता है स्थायी लक्ष्मी का आशीर्वाद, जब कुछ छोटी छोटी वस्तुओं का दान करने से भक्तों को मिलता है कई जन्मों का पुण्य। क्या है वैशाख मास का महत्व? एकादशी के दिन कैसे करें भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को प्रसन्न, और किन वस्तुओं के दान से आपके घर आएगी सुख समृद्धि, बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजकुमार शास्त्री जी। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो शास्त्री जी के साथ हम शो को आगे बढ़ाएंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इस बार वरुथिनी एकादशी पर क्या है खास। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। वरुथिनी एकादशी यानी वो दिन जब मां लक्ष्मी दोनों हाथों से लुटाएंगी अपना खजाना, नारायण नारायण पूरी करेंगी भक्तों की हर मनोकामना। क्योंकि एकादशी के इस पावन पर्व पर मां लक्ष्मी होंगी अपार शक्ति से परिपूर्ण। सबसे न्यारी न्यारी हरि। यही वो दिन है जब लक्ष्मी जी ने अपने नेत्र खोल देवताओं को बना दिया था धनवान। कहते हैं इस दिन मां ने जहां देवताओं की तिजोरी सोने चांदी से भर दी थी, वहीं धरतीवासियों को भी कर दिया था निहाल। कहानी कुछ ऐसी है कि जब एक बार धरती पर धन की जबरदस्त कमी हो गई, तब नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी को वरुथिनी एकादशी के दिन धरती पर जाकर भक्तों को धन संपदा देने के लिए कहा। उसी दिन से हर साल एकादशी के दिन मां भक्तों की तंगी दूर करती आ रही हैं। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु मां की ओर मुख करके बैठते हैं और अपनी समस्त शक्तियां उन्हें दे देते हैं, ताकि मां लक्ष्मी बिना किसी अवरोध के भक्तों की कामनाएं पूरी कर सकें। इस बार वरुथिनी एकादशी कुछ संयोगों की वजह से और ज्यादा फलदायी बन गई है। पंडितों का कहना है कि इस बार एकादशी पर जहां एक तरफ विष्णु का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रह सूर्य मेष राशि में उच्च होंगे, वहीं मां लक्ष्मी से जुड़े ग्रह बुध के साथ मिलकर मेष राशि में ही बुधादित्य योग का निर्माण भी करेंगे। मेष राशि में पहले से ही मौजूद मंगल रोचक योग बनाकर इनकी शुभता को और अधिक बढ़ाने का काम करेगा। इसके साथ ही शुक्र अपनी राशि वृषभ में और गुरु के अपने उच्च राशि कर्क में होने के कारण एकादशी पर की गई पूजा और दान का कई गुना अधिक फल भक्तों को प्राप्त होगा। यह मान्यता है कि वरुथिनी एकादशी के दिन जिसने धन जोड़ने की शुरुआत कर दी, लक्ष्मी जी उसका साल भर साथ नहीं छोड़ती। रुके हुए धन की राह आसान हो जाती है, आमदनी के नए स्रोत खुल जाते हैं, व्यापार चमक उठता है और नौकरी में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिलने लगती है। और मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाकर उनका जीवन सफल हो उठेगा। आज तक ब्यूरो। तो वरुथिनी एकादशी का महत्व तो हमने जाना, लेकिन वैशाख मास का क्या महत्व है, बताने के लिए शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद है। शास्त्री जी, वैशाख मास की अपने आप में क्या महत्वता है, क्यों ये खास माना जाता है? जी देखिए, जहाँ वैशाख मास की बात करते हैं, वर्ष के 12 महीनों में वैशाख मास अपने आप में अति महत्वपूर्ण है। भगवान श्री हरि नारायण का स्वरूप ही है, और इस महीने में अगर भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की उपासना की जाए तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के संग अपने भक्तों के घर में निवास करते हैं। पूजा से घर में स्थायी लक्ष्मी और आरोग्यता का वास होता है। पूजा में पपीता, तरबूज, पानी वाला नारियल, नींबू का शरबत, दूध, ये सभी वस्तुओं को लेना चाहिए। साथ में शुद्ध घी से, गाय के घी से बने पकवानों का सेवन करना चाहिए। भगवान विष्णु को भी इन्हीं पकवानों का भोग लगा करके प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। भगवान विष्णु को भोग लगा करके और इन सारी वस्तुओं को आप परिवार के साथ ग्रहण करें। और आपको बता दूं कि इस पूजा में मलयागिरी नाम का एक चंदन, जो सफेद चंदन होता है, इसका भगवान विष्णु की पूजा में अर्पण करना चाहिए, और उसके बाद प्रसाद के रूप में स्वयं अपने माथे पर इसका तिलक भी लगाना चाहिए। मानसिक शांति इससे प्राप्त होती है। और एक आपको ध्यान रखना है कि मसालेदार भोजन करने से आपको बिल्कुल परहेज करना है, क्योंकि वैशाख के महीने में सर्दी ऋतु की समाप्ति होती है, गर्मी का आरंभ होता है, जो स्वास्थ्य को लेकर के विशेष हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर के आपको ध्यान रखना चाहिए। ये तो आपने वैशाख मास का महत्व बता दिया। अब इस एकादशी यानी कि वरुथिनी एकादशी का क्या कुछ महत्व है, व्रत रखने से क्या लाभ होते हैं, ये बताइए।
देखिए, जहां पहले आप ये समझें कि व्रत ऐसा कोई धर्म नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है जिसमें व्रत ना किए जाते, और हिंदू में की तो मूलाधार व्रतों का ही मूलाधार होता है। तो आपको बताएं कि इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा मधुसूदन के नाम से वरुथनी एकादशी में की जाती है। एकादशी का व्रत करने से जातक को आध्यात्मिक बल और आत्म शांति की प्राप्ति होती है, और इसके साथ ही भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जीवन के समस्त पापों का नाश एकादशी के व्रत से होता है। जिसे जैसे गंगा नदियों में सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार से एकादशी तिथि सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत होता है। और अब इस व्रत की विधि भी बता दीजिए, किस तरह से इसका विधि विधान है, किस तरह से पूजा पाठ किया जाता है, कौन सी चीजों का बात का ध्यान इस व्रत में रखना चाहिए? जी देखिए, सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि एकादशी का व्रत जो है, इसका विधि विधान क्या है। तो ये समझें कि 10वीं तिथि से लेकर के द्वादशी पर्यंत इस एकादशी का व्रत किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि व्रत एकादशी का निर्जला और निराहार रखना चाहिए। संपूर्ण फल की प्राप्ति इससे सिद्ध होती है। और फल और दूध का सेवन करने का विधान ना रह सके तो आप बीच में फल और दूध का सेवन कर सकते हैं। 10वीं तिथि की रात्रि में भूमि पर शयन करना चाहिए, और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की पंचोपचार विधि से पूजन करने का विधान है इसमें, और इससे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। पूरा दिन भगवान श्री नारायण का मानसिक रूप से ध्यान करते रहना चाहिए। और एकादशी की रात्रि में ये ध्यान रखें कि जागरण करने का विधान है, और जागरण करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसका अपने आप में एक विशेष महत्व होता है। अगर एकादशी में जागरण रात्रि में ना किया जाए और सारे दिन आप व्रत रखें, जागरण ना करें, तो फल आधा प्राप्त होता है। रात्रि के समय जागरण करते हुए ओम नमो भगवते मधुसूदनाय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में इस मंत्र का जाप करना चाहिए। द्वादशी को प्रातःकाल स्नान करके किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके सात्विक भोजन कराने का विधान है, और भोजन के बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा वस्त्र आदि दे करके प्रणाम करना चाहिए, उसका आशीर्वाद लेना चाहिए, और उसके बाद स्वयं व्रत को खोलना चाहिए। ऐसा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भी एकादशी के व्रत का विधान पूरी तरह से वर्णित है। तो विष्णु की भक्ति से होगी लक्ष्मी की प्राप्ति, और इसके लिए रखना होगा एकादशी का व्रत। हमारे साथ स्टूडियो में शास्त्री जी मौजूद हैं। शास्त्री जी बताइए कि दान का क्या महत्व है, किस तरह से दान करना चाहिए, और इसका व्रत से किस तरह से नाता है? जी देखिए, जहाँ धर्म की बात करें तो सबसे पहले समझें कि धर्म के 4 चरण हैं, और उसमें कलयुग में दान जो है ये धर्म का सर्वोपरि अंग है, सबसे अधिक महत्व है। जो व्यक्ति पूजा नहीं कर सकते, तीर्थ नहीं कर सकते हैं, बड़ी यात्राएं नहीं कर सकते हैं, बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते हैं, उस समस्त फल की प्राप्ति कलयुग में दान से होती है। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए, और सभी तरह के पुण्य की प्राप्ति वैशाख मास में एकादशी में दान करने का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। शिव पुराण की बात करें तो इसमें 3 प्रकार के दान हैं, अन्न, वस्त्र और औषधि और जल का दान। लेकिन इसमें पितरों की तृप्ति के लिए, संतुष्ट करने के लिए जल आदि का दान और तिल आदि का दान करने का विशेष महत्व है। तो अब चलिए अन्न के दान पर आ जाते हैं, इसका क्या महत्व है, विशेषता? देखिए, जहां अन्न दान की बात करते हैं, द्वादशी के दिन व्रत करने के बाद अन्न का दान करने का विधान है। पितृदोष से मुक्ति की प्राप्ति होती है। प्रातःकाल सुबह जल में दूध मिला करके स्नान करें, भगवती अन्नपूर्णा स्तोत्र का पाठ करें, किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद छाता, जूता, वस्त्र दक्षिणा दे करके और ब्राह्मण का आशीर्वाद लें। इससे पितृदोष का निवारण निश्चित रूप से होता है। तिल के दान का क्या महत्व है, इसके बारे में भी बताइए। तिल का दान अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण दान होता है। एकादशी के दिन तिल का दान करने से मनुष्य के ग्रह दोषों का निवारण निश्चित रूप से होता है, ग्रह पीड़ा की मुक्ति प्राप्त होती है। विधान क्या है कि सुबह जल में तिल मिला करके स्नान करें। अगर आपके ऊपर चंद्र और शुक्र ग्रह का दोष है तो आपको सफेद तिल का दान करना चाहिए। शनि, राहु, केतु संबंधित ग्रह दोष है तो उसके लिए आपको काले तिल का दान करना चाहिए। विवाह में अगर किसी प्रकार की बाधा आ रही है तो उसके लिए पीले तिल का दान करने का विधान है। और अगर बुद्धि का विकास चाहिए, विद्या में सफलता चाहिए, तो इसके लिए कच्चे हरे तिल का दान करने से ये समस्त कामनाओं की सिद्धि हो जाती है। फलों का दान अगर कर रहे हैं तो उसकी क्या भी? फल का दान अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। दूध, फल, मिठाई ये समस्त वस्तुओं का दान करने से घर में धन की वृद्धि होती है, व्यापार की वृद्धि होती है, जमा खजाना बढ़ता है।
इसका विधान यह है कि सबसे पहले नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु के मंदिर में दूध, फल, मेवा, मिठाई इन सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए और संध्या के समय शुद्ध घी से भगवान विष्णु की पंच आरती करनी चाहिए। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति के सामने बैठ करके ओम नारायणाय तुभ्यम नमामि इस मंत्र का कम से कम एक माला यानी 108 बार जाप करना चाहिए। इससे समस्त कार्यों की सिद्धि होती है, घर में धन की वृद्धि निश्चित होती है। एकादशी का व्रत अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए ये भी जानना जरूरी है कि आप इस व्रत में क्या करें और क्या ना करें। बताने के लिए हमारे साथ शास्त्री जी मौजूद हैं। शास्त्री जी, क्या कुछ करना चाहिए इस व्रत में और क्या करने से परहेज करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले ये समझें कि एकादशी में क्या करना चाहिए। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान शालिग्राम तो भगवान श्री हरि नारायण विष्णु के ही स्वरूप हैं, उनको पंचामृत आदि से स्नान करा करके 108 तुलसी दल अर्पण करना चाहिए। एकादशी महात्म का पाठ करना चाहिए। एकादशी व्रत महात्म की कथा पढ़नी चाहिए। उस व्रत के महत्व को पढ़ने और सुनने मात्र से 1000 गौदान का फल, गंगा स्नान का फल और कन्यादान करने का फल जो है इसमें प्राप्त होता है। तिल, फल, दूध, मिठाई, अन्न, स्वर्ण दान आदि सभी कार्यों को अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति और अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए, क्योंकि धर्मशास्त्र का ऐसा ही निर्देश है। सभी दान में अन्न दान को श्रेष्ठ माना गया है, जिससे देवता, पितृ, मनुष्य, ऋषि, मुनि ये सभी तृप्त हो जाते हैं। तो अन्न दान जो है ये सर्वोपरि दान माना गया है। और अब ये बताइए कि क्या कुछ नहीं करना चाहिए इस व्रत में? ये ध्यान रखें, एकादशी के व्रत में या अन्य किसी भी व्रत में ये 9 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं करना चाहिए, भूल करके भी नहीं करना चाहिए। जैसे आप समझें कि कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, उड़द, मसूर की दाल, शाक, शहद इन वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत में कभी भी 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए, दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए। व्रत में अगर पान खा लिया जाए तो व्रत भंग हो जाता है। किसी की निंदा ना करें, झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, इन सारी वस्तुओं से बचना चाहिए। भूल करके भी स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और रात्रि के समय उड़द, सत्तू, फल इन वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। यह बात ध्यान रखें, भुनी हुई मूंगफली का सेवन व्रत में कभी नहीं करना चाहिए और एकादशी के व्रती को ये सारे नियमों का पालन करना चाहिए। यह एकादशी अर्थ, धर्म, काम और यहाँ तक मोक्ष को भी प्रदान करने वाली तिथि है। दुनिया के समस्त व्रतों में सर्वोपरि व्रत एकादशी का ही होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शास्त्री, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। शास्त्री ने आपको बताया एकादशी व्रत का महत्व और इस व्रत में क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि इस व्रत को करके आपको मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। बहरहाल हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। भजो नारायण।